देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, हजारों न्यूज चैनल्स हैं, लाखों पत्रकार, अरबों दर्शक, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां इंसानियत का दम घुट रहा है और दुनिया दुनिया चुप है। कैमरे तब चालू होते हैं जब बम गिरते हैं, लेकिन जब उस बमबारी के बाद की रात में कोई बच्चा बिना पानी के प्यास से कर्रा रहा होता है या कोई मां अंधेरे में अपने मरे हुए बच्चे को चुपचाप सीने से लगाई बैठी हो, तब ये कैमरे बंद हो जाते हैं। जी हां, यही है गजा, एक ऐसी जमीन जो सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि इंसानियत के इम्तिहान का आईना है। और इस आईने में देखने से पूरी दुनिया बच रही है, लेकिन देश लाइव ना बचेगा ना बचने देगा। इसी आईने के नजरिए से गजा की सच्चाई आपके सामने आज इस वीडियो के माध्यम से रखेगा। लेकिन उससे पहले आपसे अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए, सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज उसी सच्चाई के आईने के साथ आपको पूरा सच गजा का बताते हैं। गजा आज सिर्फ एक युद्ध भूमि नहीं बल्कि एक ऐसा जिंदा दस्तावेज है जिसमें इंसानियत की नाकामी और वैश्विक राजनीति की बेरुखी साफ साफ लिखी हुई है। दुनिया भर के न्यूज चैनल, सरकारें, अंतरराष्ट्रीय संगठन गजा पर बयान देते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके कैमरे और रिपोर्ट सिर्फ बमबारी, धुआं और मलबा दिखाकर रुक जाती है। पूरी सच्चाई आप तक नहीं पहुंचाती है। असली कहानी उस मलबे के बाद की है दोस्तों, जो आज देश लाइव आप तक ला रहा है, जहां जिंदगी की मूल जरूरतें जैसे पानी, दवा, खाना, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य एक एक कर खत्म हो चुके हैं। गजा में पीने का साफ पानी का जो संकट है इतना गंभीर है कि यूनिसेफ की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 97% पानी या तो खारा है या पीने लायक ही नहीं है। लोग मजबूरी में, जी हाँ, मजबूरी में समुद्र का नमकीन पानी पी रहे हैं, जिससे गुर्दे की बीमारियां, डायरिया के मामले बच्चों में तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये आंकड़ा किसी अखबार के फ्रंट पेज पर जगह नहीं पाता है, क्योंकि ये युद्ध की राजनीति के लिए कम आकर्षक है। कम आकर्षक, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाता है ना। स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल और भी भयावह हो जाता है दोस्तों। WHO के मुताबिक गजा के 70% से ज्यादा अस्पताल अब पूरी तरह या आंशिक रूप से ध्वस्त है। जो दवाइयां बची हैं वो काले बाजार में 10-15 गुना दाम पर बिक रही हैं। कैंसर, डायबिटीज और दिल के मरीजों के लिए इसका मतलब है इलाज बीच में रुकना और मौत का इंतजार। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के मुताबिक युद्ध के दौरान नागरिकों की चिकित्सा सुविधाओं की सुरक्षा अनिवार्य है, लेकिन गजा इस कानून का सबसे जिंदा मजाक बन चुका है, एक मजाक। और इन सब के बीच मानसिक स्वास्थ्य का जो संकट है वो धीरे धीरे पूरे समाज को खोखला कर रहा है दोस्तों। लगातार बमबारी, परिवार के सदस्यों की मौत और सुरक्षित भविष्य की पूरी तरह गैर मौजूदगी ने बच्चों और युवाओं को PTSD जैसी बीमारियों में धकेल दिया है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की एक आंतरिक रिपोर्ट में यह बताया गया है, इस बात का जिक्र किया गया है कि गजा के 80% से ज्यादा बच्चे किसी न किसी रूप में मानसिक आघात से गुजर रहे हैं। लेकिन इसी पीढ़ी के खोए हुए बचपन और बर्बाद होते भविष्य की चर्चा अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शायद ही होती है या नहीं होती है, क्योंकि ये चर्चा हथियार बेचने वाले देशों की सुविधा में बाधा डालती है, रुकावट डालती है। अब महिलाओं की स्थिति पर भी आते हैं। महिलाओं की स्थिति तो और भी चिंताजनक है दोस्तों। सैनिटरी पैड, साबुन और बुनियादी स्वच्छता सुविधाओं की कमी से महिलाएं गंभीर संक्रमण का शिकार हो रही हैं। ये मानवता की दुहाई नहीं है तो क्या है दोस्तों? गर्भवती महिलाएं अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती और घरों या भीड़ भाड़ वाली शरण स्थलों में प्रसव के दौरान जान गंवा रही।
ये वो पहलू है दोस्तों जिसे महिला सशक्तिकरण की बातें करने वाली वैश्विक शक्तियां देखना ही नहीं चाहती। तो क्या ये कथनी और करनी में फर्क नहीं है? खाद्य आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंध ने भूख को हथियार बना दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसके मुताबिक गजा की 95% आबादी को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है, खाने को नहीं मिल पा रहा है। दूध पिलाने वाली माताओं के पास पाउडर दूध तक नहीं है, जिससे बच्चों की शारीरिक और मानसिक वृद्धि रुक गई है। आप तस्वीर में भी देख रहे होंगे जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार। ये सिर्फ भूख नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी का सुनियोजित विनाश है दोस्तों, सुनियोजित विनाश। शिक्षा का ढांचा वो तो पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। स्कूल या तो मलबा बन चुका है या शरण स्थलों में तब्दील हो गए हैं। बच्चे किताबों की जगह अब युद्ध की भाषा सीख रहे हैं। डर, मौत और बिछड़ना, यह स्थिति एक पूरे समाज को अशिक्षा और अस्थिरता में धकेलने की रणनीति है, ताकि गजा कभी भी आत्मनिर्भर ना बन सके। क्योंकि उनके भविष्य को तो देखिए आप किस तरह से कुचला जा रहा है। वर्तमान तो कुचल ही रहे हैं। बिजली और संचार की बात करें, बिजली और संचार का ब्लैकआउट इस युद्ध का एक और घातक हथियार है दोस्तों। कई दिनों तक लोग दुनिया से कटे रहते हैं, कई दिनों तक ना कोई अखबार, ना बाहर जा पाते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए भी लोग गाड़ी की बैटरी या सोलर पैनल का सहारा लेते हैं। आप देख सकते हैं, आप रह सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं इस दर्द की। वो भी तब जब मौसम साफ थे। ये अंधेरा सिर्फ रात में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में फैल चुका है दोस्तों। क्या आप इस अंधेरे में रह सकते हैं? आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। और इन सब के बीच परिवार बिखर गए हैं। कोई नहीं जानता कि उसका अपना जिंदा है या मर चुका है। विकलांग, बूढ़े लोग जिनके पास भागने या कहीं जाने की क्षमता नहीं है, भूख और बीमारी से सबसे पहले मरते हैं। सबसे पहले क्या बिगाड़ा है उन्होंने किसी का? दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश जो मानवाधिकारों के रक्षक होने का दावा करते हैं, आखिर वो कहां हैं? इन आवाजों को अनसुना कर रहे हैं वो, क्योंकि गजा की पीड़ा उनकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं में फिट नहीं बैठती है, आती ही नहीं। दोस्तों, गजा आज हमें सिर्फ ये नहीं दिखा रहा है कि युद्ध कितना निर्दयी हो सकता है, बल्कि हमें ये भी दर्शा रहा है, ये भी महसूस करवा रहा है कि ये भी सिखा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मीडिया कितने चुनिंदा ढंग से मानवता की परिभाषा तय करते हैं। यहाँ के लोग न सिर्फ अपने घर और परिवार खो चुके हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया से उम्मीद भी खो दी है दोस्तों, उम्मीद भी। सवाल ये नहीं है कि गजा कब आजाद होगा, सवाल तो यह है दोस्तों कि क्या दुनिया कभी इंसानियत को अपनी विदेश नीति से ऊपर रख पाएगी क्या, उठ पाएगी क्या? तो इसीलिए दोस्तों आज हम गजा के इस दर्द भरी कहानी से, सच्चाई से आपको रूबरू करा रहे हैं। गजा का दर्द सिर्फ एक भूगोल की त्रासदी नहीं बल्कि हमारी इंसानियत की हार भी है दोस्तों। ये वो जगह है जहां बच्चे बचपन में बूढ़े हो रहे हैं, जहां माएं अपने ही आंसू से बच्चों को धो रही हैं, जहां मौत की खबर भी अब चौंकाती नहीं है क्योंकि जिंदगी पहले ही खत्म हो चुकी है। ऐसे में दोस्तों देश लाइव का सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम कैमरों और न्यूज हेडलाइन से बाहर झांक कर देख पाएंगे कि गजा के लोग आज भी हर सांस के लिए लड़ रहे हैं, या फिर हम भी उन चुप दर्शकों में शामिल हो जाएंगे जो एक दिन इतिहास के कटघरे में खड़े होकर सिर्फ ये कहेंगे, हमें पता था पर हमने कुछ नहीं किया। तो आप तय कीजिए दोस्तों। लेकिन देश लाइव की जनता तो ऐसी नहीं हो सकती है। लेकिन हम चाहेंगे दोस्तों कि आप आवाज उठाएं, चुप मत रहिए, इंसानियत के लिए खड़ा होइए। आपके सामने देश लाइव ने वो तमाम सच्चाई रखी है जिसके बारे में किसी ने भी बात नहीं की है कि आखिर गजा में हालात क्या हैं। लेकिन देश लाइव सच के साथ खड़ा है और सच के साथ हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है दोस्तों। हर उस पहलू पर बात करता है जो आप तक पहुंचना चाहिए, आपको समझना चाहिए। तो ये सिलसिला रुके नहीं, इसलिए देश लाइव चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि जो हमारी फैमिली है वो और बड़ी हो, ये दायरा और बड़ा हो। और ये दायरा इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि वो भी सच्चाई से रूबरू हो।
तो इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में चर्चा को लेकर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। चाहे वो सहमत हैं आप या असहमत हैं, अगर हमसे कोई गलती हो रही है तो हम उसमें सुधार भी कर सकते हैं, या फिर कोई आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जो आप जानना चाहते हैं या सत्ता तक वो आवाज पहुंचाना चाहते हैं दोस्तों। तो देश लाइव आपके लिए भूमिका निभाता रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।